बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिल आखिर जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है और राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, वो आज 11:30 बजे सुबह हल्फ ले लेंगे। वो आ गए, हल्फ हो गया। लेकिन उससे पहले गवर्नर साहब ने प्याली में तूफ़ान पैदा करने की कोशिश की। और जनाब वो ज़ाहिर है वो खबरें तो आप तक पहुँची गई होंगी कि वो उन्होंने जनाब बहाल कर दी काबीना, इस्तीफ़ा नामंजूर उनका बुज़दार साहब का। अच्छा, बुज़दार ने भी कुछ कदरे बेहतर किरदार अदा किया है, कुछ अक्ल का मुजाहरा उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि मैं एड्डा भी पौला नहीं जिन्हें मैंने समझ देने PTI वाले। इस पे इसका पस मंज़र जो है वो भी मैं बयान करता हूँ। और फिर इमरान खान और परवेज़ इलाही बज़ाहिर एक नज़र आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि यक जान दो कालब, इस टाइप जो चीज़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी जगह कहा है कि मुझे परवेज़ इलाही से बड़ा गुस्सा। अब वो गुस्सा कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो गवर्नर साहब ने आज किया, फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ, जो मामला चलते रहे, उसके पीछे किसकी सोच कार फरमा थी। ये जनाब जो मुशीरान हैं इमरान खान के, ये इनके पीछे फवाद चौधरी हो गया, बाबर अवान हो गया, कुछ और लोग, खान साहब खुद। खान साहब जब वज़ीर आला हाउस में चंद दिन पहले तशरीफ़ लेके गए हैं, बुज़दार साहब ने उनका इस्तकबाल किया था, वहाँ शायद इफ्तारी की थी उन्होंने। तो उस वक्त उनके कान में ये किसी ने इमरान खान साहब के कहा कि खान साहब बुज़दार तो वज़ीर आला ही आ, देखो ना वज़ीर आला वो 7:30 बजे आ जाता, 8:30 बजे अपने रूटीन ना रोटी छुट्टी खाता इतों और जाता होया बचे सालन घर भी लै जाता। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बस यही बात बता रहा हूँ। तो वहाँ खान साहब ने कहा यार ज़रा चेक करें, पता करें कि इसका जो इस्तीफ़े वाला इशू है तो इसको कहें कबीना शबीना बनाए, अपना काम शुरू करे। ये खान साहब फरमा रहे हैं वहाँ। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के 3 ऊपर तले हुक्म आ गए और फिर एक हुक्म में तो जो कल वाला हुक्म था उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे जज साहब ने जो है ये कह दिया कि ये जो आर्टिकल 5A है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सदर और गवर्नर। यानी ये कौम और मुल्क, आइन और कानून के साथ, बल्कि पहले नंबर पे रियासत के साथ वफादार जो हैं, वफादारी से मुतलका जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी ये वफादार नहीं है। मैंने गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इनके लिए कि ये रियासत के साथ वफादार नहीं हैं और आइन और कानून की इताअत नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है आर्टिकल 5 के बाद तो फिर आर्टिकल 6 ही आता है ना। तो फिर आर्टिकल 6 की तैयारियाँ श्यारियाँ कर रहे हैं वो। कुछ 17 के करीब जो अरकान असम्बली हैं PTI के, वो चल गए जनाब वहाँ ICA कर दी। ICA आज ही उन्होंने कहा जनाब सुने आप, और मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी और मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है उसने इंट्रा कोर्ट अपील की समात की, और अज़हर सदीक साहब जो हैं वो इनके वकील हैं। तो उन्होंने कहा जनाब पहली 2 अभी हमने इंटर कोर्ट अपील की हुई थी या करनी थी। तो वो जज ने पूछा ना कि पहले जो दो आ गए थे फैसले जो चीफ जस्टिस ने दिए थे, एक सदर से कहा था कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, दूसरा आर्डर जो था वो गवर्नर से कहा था। तो उनके खिलाफ ICA वाला मामला, अब तीसरे फिर ICA में, तो उसमें अज़हर सदीक ने कहा जनाब वो जो तीसरा फैसला है उसने हमारे जो इंट्रा कोर्ट अपील का ना वो गैर मौसर कर दिया उसको, वगैरह वगैरह। ये इस इंट्रा कोर्ट अपील इन्होंने एक गेम की थी, तकनीकी गेम। एक इन्होंने दरख्वास्त दी फरीक बनने की, वो मंजूर नहीं हुई, वो अभी पेंडिंग थी। तो ICA जो इन्होंने की, 2 ICA करनी थी इन्होंने, 2 ICA की फाइल कर दी इन्होंने। किया क्या इन्होंने, बदनीति देखें, ये अदलिया को दरअसल मिलाइन करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। तो वहाँ इन्होंने जो स्टैम्प पेपर है वो नहीं लगाया था। यानी एक जितने दरख्वास्त गुजार हों फी कस 1000 रुपये, ये 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, 34,000 के वो स्टैम्प पेपर लगने थे साथ। तो इन्होंने नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से अदालत ने एतराज़ लगा के वो ICA जो थी पहली 2 मुकदमात में वापस कर दी थी। ये ऐसी गेमें कर रहे हैं। और बहरहाल वो फिर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बगावत वाला, संगीन बगावत वाला, आर्टिकल 5 के बाद 6 आता है, उस पर हुकूमत काम कर रही है।
कि इन्होंने एक तरह से आइन के जो मुतल्लिक़ आर्टिकल्स हैं, हल्फ से मुतल्लिक़ हैं और एडवाइस से मुतल्लिक़ है, वज़ीर-ए-आज़म की जो एडवाइस है उसको रोक के बैठे हुए हैं। जानबूझ के इन्होंने एक तरह से उन आर्टिकल्स को मुअत्तल किया हुआ है। जो आर्टिकल 6 के तहत काबिल ताज़ीर है, उसमें सज़ाएँ मुकर्रर हैं, वो उम्र कैद भी हो सकती है, मौत की सज़ा भी हो सकती है। ताकत के ज़रिए रोक के बैठे हुए हैं ना ये। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, तो उन्होंने ये 5A का रिक्वेस्ट की, सर ये बड़े सख्त रिमार्क्स आ गए हैं, इनका तो कुछ करें ना। तो उन्होंने जजों ने कहा चलो जनाब, जो पैराग्राफ नंबर 9 है जिसमें ये ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस जवाद हसन साहब ने कल, तो वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन जो दूसरी दरख्वास्त थी हल्फ रोक लें, उन्होंने कहा नहीं होते हल्फ हो गया। बहरहाल वो हम नहीं स्टे कर रहे, लेकिन आपकी जो अपील है इसमें समझते हैं हम कि कुछ आइनी निकात ऐसे हैं कि जिनकी तशरीह होना चाहिए, और फिर इसके लिए लार्जर बेंच, बड़ा बेंच यानी 2 से बड़ा बेंच, वो उन्होंने सिफारिश कर दी। और ईद के बाद फिर उसको देखेंगे कि समात में आगे कैसे चलती है, तेज़ी से चलती है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है। अब ये अदलिया को कर रहे हैं बदनाम। फवाद चौधरी साहब का फौरी बयान आ गया उनका, जनाब देखें ये अगर ऐसा ही रहा जैसा हो रहा है तो फिर जो तकसीम है माशरे में, जिसका हम जिक्र करते हैं कि ये PTI वालों ने तकसीम इस बुरे अंदाज में कर दी कि नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हुई बीच में कौम के, तो क्या ये बढ़ेंगी। देखें जनाब, एक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं और दूसरे के लिए 24 घंटे बंद हैं। ये कौन कह रहा है? ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और शायद उन्हें ये नहीं पता कि आज जो ICA जिसकी समाअत हुई है हमजा शहबाज का हल्फ रुकवाने के लिए और सदर और गवर्नर के खिलाफ जो रिमार्क्स थे सिंगल बेंच के, वो हज़फ करवाने के लिए, उसकी समाअत सैटरडे को हुई है। आज हफ्ता है, हफ्ते को अदालतें काम नहीं करती। हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो कोर्ट वर्क नहीं करते, वो दफ्तर खुलता है, जजेस आते हैं, कुछ जजमेंट्स वगैरह लिखवानी होती हैं, पूरे हफ्ते के जो काम होते हैं अदालती अमूर वो उन्होंने अंजाम देने होते हैं। कुछ फैसले महफूज किए होते हैं, कुछ जजमेंट्स लिखवाने वाली होती हैं, कोई शार्ट जजमेंट होती हैं, तफसीली जजमेंट देनी होती है, वो सैटरडे करते हैं। लेकिन इनके लिए स्पेशल आज जो बेंच है ये आए जजेस, बैठा, समाअत हुई, नोटिस हुए, एडमिट हुई, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हुई, और सदर और गवर्नर के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन थी सेक्शन आर्टिकल 5 वाली, वो मुअत्तल हुई। अच्छा, अब जब ये मामला सारा हो रहा है 11:30 बजे के करीब मुझे एक फ़ोन आता है PTI के एक साबिक वज़ीर, कह लें आप, मुशीर वज़ीर। तो उन्होंने मुझे कहा देखें जनाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर आके बैठ गया है। जैसे उस वक्त रात को 12 बजे अदालत खोल ली थी इन्होंने, चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयार, वो लाहौर आके बैठ गए। तो मैंने उन्हें पूछा कि वो रजिस्ट्री में, लाहौर रजिस्ट्री में आके बैठे हैं या नहीं? जी नहीं, वो लाहौर आ गए। वो जज तो हर वक्त 24 घंटे का जज होता है, वो कुछ ना कुछ करेगा। भाई मेरे, इसमें मुझे कोई मेरी दूसरी राय है ही नहीं कि हो गई हैं ईद की छुट्टियाँ। वो छुट्टियों में लाहौर के वो रहायशी हैं, लाहौर आ गए हैं अपने छुट्टियों में, अकेले आए हैं। ये तो नहीं कि कोई लाओ लश्कर लेके लाहौर में आके बैठ गए जनाब, ये अगर गवर्नर का हल्फ नहीं होता, हाई कोर्ट का हुक्म है, उन्होंने उस पर सो मोटो क्यों लेना था, दरखास्त पे कार्रवाई हो रही है। बहरहाल इस हद तक ये अदलिया को जो है ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट और कड़का दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि हमजा शहबाज का हल्फ रुकवाएं। फस्तायत पता शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले अदलिया को मुतनाज़ा बनाना होता है, ताकि कौम ये समझे कि जनाब ये अदलिया जो फैसले कर रही है गलत कर रही है, अदलिया जानबदार हो गई है। अब फवाद चौधरी साहब को ही पता है कि सुओ मोटो नहीं होना, क्योंकि हाई कोर्ट का आर्डर है, उस पर अपील का आपके पास राइट है, तो वो सुओ मोटो क्यों होगा? इसलिए कि वो कल को कहेंगे देखें ना, मैं रौला पाँदा रहा, मैं दहाइयाँ दिंदा रहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सर जी नोटिस ले लो, हो गया काम खराब हो गया जी, लेकिन वो नहीं लिया जी उन्होंने नोटिस। सर ये सारी गेम जो है ना ये वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो गवर्नर साहब कर रहे हैं
वाज़तन शरीयतन अगरचे वो ऑब्जर्वेशन सिंगल बेंच की मुअत्तल हो गई है, लेकिन कार्य खिलाफ वर्जी रहे हैं। आप देखें चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं कि जनाब इस्तीफ़ा आया, मैंने उसको बुलाया, उसने कहा मेरा ही है, और फिर मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसको करो मंजूर, मुझसे वो मंजूर करवाया गया। उसका SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर मज़े की बात, जब परवेज़ इलाही साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे हमज़ा के मुकाबले में वज़ारत आला का, तो वहाँ ये तईद के निंदगान और तजवीज़ के निंदगान में बुज़दार साहब खुद भी हैं, यानी इनको पता है कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, तो मैं हूँ वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उनके चीफ एजेंट बने हुए हैं आपके परवेज़ इलाही के। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब जो है ना, ये थोड़े से मेरा ख्याल है ना सदमा जो इस दिन इनको पड़ी हैं, वहाँ मार पड़ी है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल हिल गए हैं। ये आज ज़ाहिर है वो असम्बली का जो अमला है वो सारा इनका अपना है, इनके ज़ाती मुलाजम बने हुए हैं। तो जो काबीना का इजलास सबाई था, ज़ाहिर बहाल हो गया, जनाब गवर्नर साहब ने बहाल कर दी हवा में, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं, बगैर नोटिफिकेशन के कैसे बहाल हो सकती है। स्पीकर को खत लिख दिया, यानी परवेज़ इलाही साहब को, ये तयशुदा कि जनाब आप ऐसे करें कि मुझे खत लिख दें। वो खत लिख दिया, जनाब ये तो इस्तीफ़ा जब मंजूरी नहीं हुआ था तो वज़ीर-ए-आज़म को लिख दिया था, वो पिछला गवर्नर गलत कर गया था, मैं इनको भी बहाल कर रहा हूँ, बुज़दार को भी। ये उमर सरफराज चीमा साहब जो गवर्नर है वो कह रहे हैं, खत लिख रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली को और उनकी काबीना को भी। अब ये बुज़दार साहब के पास जाते हैं, तो लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब वाली बात जो इधर उधर होगी, परवेज़ इलाही साहब कैसे खिंच गए, वो कहते हैं इलेक्शन सही नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ ही नहीं। किसी ने पूछा मतनाज़ा भी नहीं, वो कहते मतनाज़ा नहीं, इलेक्शन हुआ ही नहीं, वज़ारत आला का उम्मीदवार तो मैं था, वो फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब ऐवान का तकद्दुस बहाल हुआ, पुलिस जूतों समेत अंदर आ गई। इस हद तक वो, यानी कि वो इस तकद्दुस की बात, जैसे वो मस्जिद की बात करते हैं जनाब, हम जब कहते हैं ना पुलिस जूतों समेत मस्जिद में घुस गई कार्रवाई करने के लिए, वो वहाँ भागे, जो हजूम था तो वो उसके पीछे जनाब ऐसे ही चले गए, ऐसे वो भी हाई कोर्ट का हुक्म था। वो कहते हैं उम्मीदवार मैं, एक तरफ कह रहे हैं मैं उम्मीदवार हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बहाल हो गया है, उसका इस्तीफ़ा जो है वो नामंजूर हो गया है। अब इसमें अक्लमंदी जो कर रहा है ना, जिस जो की है थोड़ी बहुत, वो की है बुज़दार ने। बुज़दार के पास जो लोग गए, इन्होंने जा कहा कि जनाब आप बहाल हो गए तो चलें संभालें, तो रात भी गए उनके पास, वो मियाँ महमूद रशीद, मुराद रास, इस तरह के कुछ लोग, मियाँ असलम, ये वहाँ गए, उन्होंने जाकर कहा उन्होंने जनाब आप, उन्होंने कहा यार मैं इस्तीफ़ा दे देता होया, मेरा नहीं बनता हूँ। उनके नहीं, इमरान खान साहब को हुक्म है, इमरान खान साहब जनाब बात कर रहे हैं। इमरान खान से कहा नहीं यार तू जाए, इन्होंने आप तंग करना, थोड़ी ज़्यादा तू जाकर ना बैठ संभाल अपना। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब आए, वो असम्बली में आए, सहाफ़ियों से बात की, तो उन्होंने कहा कुछ कानूनी इश्यूज़ हैं। सहाफ़ियों से उन्होंने कहा मैं अपनी लीगल टीम से बात करके मशवरा कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ कह सकूँगा। ये उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और अपने जो करीबी दोस्त हैं उनसे उन्होंने कहा यार मैं एडा भी भोला नहीं, मैं भी क्यों लड़ाई झगड़े पैदा रहा कि मैं इन्हें तो आर्टिकल 6 लगने, मैं अपने ऊपर क्यों लगवा लवा, मैं तो इस्तीफ़ा दिता है। बहरहाल वहाँ फिर वो असम्बली में पहुँच गए, अजलास किया, फिर उनसे जो प्रोटोकॉल का हमला था वो वापस बुला लिया हुकूमत ने, और फिर वो हमला उधर चले गया, हलफ बर्दारी हमजा की, और इनको फिर वो अकेले बेचारे वापस जो हैं वो घर चले गए। अब जो इनके वकील हैं उनसे मेरी एक दिन पहले बात हुई, मैंने कहा यार ये सारा इलीगल हो रहा है, कानून से हटके हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार मज़ा आ रहा है अजहर सदीक साहब कह रहे हैं मज़ा आ रहा है ना चौधरी, बाकी छाट तू, यानी ये इस तरीके से मुलायन कर रहे हैं, फस्तायत की तरफ जा रहे हैं। जो क्लोज चैप्टर्स हैं, बंद बाब हैं, उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। आइन के तहत, आइन के आर्टिकल 105 का जो आर्टिकल 4 था ना झैली, उसमें स्वाबदीदी इख्तियार होते थे किसी दौर में गवर्नर के पास। अब तो गवर्नर के पास स्वाबदीदी इख्तियार है ही नहीं, डाक खाने के अलावा काम ही कोई नहीं। सिर्फ ये है कि 15 दिन तक समरी रोक के बैठ सकते हैं, जैसे सदर साहब रोक के बैठे हुए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ये इस्तीफ़ा मुस्तरद कर सकते थे जो पहले मंजूर हो चुका था। बस ये कह सकते थे जो पुराने गवर्नर थे कि जनाब नए वज़ीर आला के इंतखाब तक आप कामकारी
जारी रखे, वो भी आइन में लिखा हुआ, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अब जो इस पे जो आर्टिकल 6 वाली बात है, जो मरियम नवाज है उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, पहले कुछ और बातें होती थी, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जनाब ये जो इमरानी फितना है इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही इस मुल्क के लिए अच्छा है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये किसी रहम और रायत के मुस्तक नहीं है, इन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर इसी तरह करते रहे, आर्टिकल 6 वाली जो बात है वो मैं इसकी तायद नहीं करता कि सदर और गवर्नर जो है वो आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे हों, लेकिन बहरहाल आइन बचाने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और जब आइनी बहरान हो जाए तो वो किसने हल करना है? वो हल करना है सिर्फ अदालतों ने। अदालत ने कह दिया मेरे पास इख्तियार है 199 को मसाले दे के, अदालती नज़ायर बयान करके, अदालतों के साबिक़ा फैसले बयान करके कल उन्होंने आर्डर जारी किया था। और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जनाब उम्मीदवार तो मैं था, मुझे उन्होंने मारा, मैं बेहोश हो गया, बाद में इलेक्शन हो गया। हालांकि वो होश में थे, अपने चैम्बर में चले गए थे, वहाँ फिर एक वफद गया, उन्होंने कहा अच्छा जी असी वाकआउट कर देने हैं तो तुम जाके इलेक्शन करवा लो, और कहीं से फ़ोन शून आया था। बहरहाल ये अब जो इनका मसला बना हुआ ना, मसला ये है कि वादा था 10 साल का 2028 तक का, वो किसी वजह से पूरा नहीं हुआ। खान साहब की ज़हनी हालत भी ऐसी होगी हुई है, परवेज़ इलाही साहब के साथ भी एक वजारत आला थाली में रख के पेश कर रहे थे उसको, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग, PDM वाले, वो उन्होंने अपने किसी लालच में या किसी गुस्से में वो कर ली जाए। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही है ये बंदा ठीक नहीं है। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से वर्ग, वही लोग जो मुझे जिसने फ़ोन करके कहा कि जनाब देखें उमरदा बंदेयाल साहब लाहौर आके बैठ गए हैं, उस साहब ने मुझे बताया कि खान साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही बंदा ठीक नहीं है, उन्होंने भी नहीं बनया, इन्हें साडा भी नहीं बनना, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कोई यकीन नहीं करना, ना ही आप आगे जाके इन्हों नाल रखना, इसने हमें बड़ा ख़राब किया है। वो कहते हैं जो खराबी हुई है ना पंजाब में, इसी ने इस्तीफ़ा दिलवाया उससे, आसमान गुजार से। मैं तो दिलवा ही नहीं रहा था, जो भी सूरत हाल होती मैं तो मुकाबला करना चाह रहा था, इसी ने जो है वो इस्तीफ़ा दिलवाया और इसी ने गलत मशवरे दे के मुझे फंसवाया पंजाब में। बहरहाल अब देखें क्या होता है सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि ये चंद दिन की गेम है। ये 17 तारीख को समरी गई थी गवर्नर पंजाब की तब्दीली की, वो 2 तारीख तक, 2 मई तक अपने पास रख सकते हैं, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी सदर के पास 10 दिन के अंदर अंदर, फिर यानी कि 12 मई तक ये मामला ख़त्म हो जाना है पंजाब में, फिर स्मूथ हुकूमत चलनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कबीना के बगैर जनाब कैसे चल सकती है, वो आइन के हवाले से एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब हुकूमत से मुराद कबीना और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला और कबीना है। तो भाई जी वो कलमदान होते हैं मुख्तलिफ वजारतों के, जैसे शहबाज शरीफ अकेले ने चंद दिन हुकूमत की, और इसी तरह ये भी चंद दिन, यानी एक जब दीगर वज़ीर ना हो तो तमाम कलमदान जो होते हैं, वजारतें जो होती हैं वो ताबे होती हैं वज़ीर आला के। तो एक तरह पूरी कबीना के तौर पर भी वो काम करता है, जिसकी एक मिसाल ये है कि शहबाज शरीफ ने अकेले वज़ीर आज़म ने कबीना की मंजूरी के बगैर ये ऐलान किया कि 10% पेंशन जो है वो बढ़ा दी जाए, और वो 10% पेंशन जो है वो बढ़ गई, कबीना के क़याम से पहले ही बढ़ गई, सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड है उनकी। तो ये भाई ये कोई कानूनी सुकम शुकम नहीं है, बहरान बहरून नहीं है। लेकिन मेरी इतला ये है मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो लीडरान हैं उनके जो खबरें उसकी तइद कर रही हैं कि अब इन्होंने रायत नहीं करनी इनके साथ, ना इमरान खान के साथ, ना इमरान खान के हवारियों के साथ, और ना ही गवर्नर और सदर के साथ। जो भी उनसे बन पड़ा वो करना उन्होंने ज़रूर है, और इनको फंसाना ज़रूर है। एक दफ़ा गर्मियों में इन्हें जो जेल यात्रा है वो कहते हैं हमने ज़रूर करवानी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।